नमस्कार दोस्तों, मैं तुम सिटी पश्चिम रेस्टोरेंट से आपका स्वागत फ्रेंड। आज मैं आपसे बात करूंगा नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो बंगाल का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन के बाद में मोदी जी को हार का मुँह देखना पड़ा, बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा। तो लोगों ने जानना चाहा था कि आने वाला टाइम मोदी जी के लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मोदी जी के खिलाफ जाने वाली हैं, या एस्ट्रोलॉजिकली क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोदी जी को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक बात बताऊं कि 2019 में एक मैंने प्रेडिक्शन डाली थी, इनफैक्ट 2 प्रेडिक्शन डाली थी मोदी जी के लिए कि 2021 मिड के बाद, अप्रॉक्सीमेटली मई-जून के बाद से मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन आना शुरू हो जाएगी। तब काफ़ी लोगों ने मुझसे एक बात पूछी थी कि ऐसा क्या होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी डाउन आ जाएगी आपके हिसाब से। तो मैंने कहा था ये मुझे शायद नहीं पता, रीज़न कुछ ऐसे बनेंगे कि उनके डेंट पड़ेगा उनकी पॉपुलैरिटी पे। अब हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 2021 में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं मोदी जी के लिए भी, चाहे वो बंगाल के चुनाव में हारना हो या सेकंड वेव ऑफ कोरोना हो, जो अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं संभाल पाई इसको, या इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बंगाल हार गए, तो क्या ऐसे रीज़न थे कि मोदी जी के जो अपने भी सपोर्टर थे, जो मेरी तरह भी उनके जो सपोर्टर हैं, वो भी अब थोड़ा थोड़ा मोदी के खिलाफ होने लगे। तो कैसा टाइम है उनका आने वाला, क्या वो यहाँ से संभल पाएंगे या इनका डाउनफॉल है वो लंबा चलने वाला है। चलिए दोस्तों, एक हल्की सी नज़र पहले डालते हैं मोदी जी की कुंडली के ऊपर। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि अब तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अब तक हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनमें से 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगती है, फैसिनेट करती है कुंडली, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिनमें राजयोग भरे हुए थे। उसमें से एक कुंडली है पंडित नेहरू की, पहले प्रधानमंत्री रहे। दूसरी जो कुंडली है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिसे हम लोग आयरन लेडी भी कहते हैं। और तीसरी जो कुंडली है वो करंट प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी की है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है और बहुत ज़्यादा राजयोग से भरी हुई है। चलिए, और ये इनकी कुंडली जो है वृश्चिक लगन की है। और एज अ प्रोफेशनल मैं पर्सनली अगर बात करूँ, एक वृश्चिक लगन की जो कुंडलियाँ होती हैं या जो कुंभ लगन की जो कुंडलियाँ होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता हूँ, बिकॉज इन लोगों को मैंने काफ़ी तरक्की करते हुए देखा है। तो बात करते हैं मोदी जी के लिए कि इनकी कुंडली कैसे है। दोस्तों, कुछ पहले हम करते हैं बेसिक बात। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा वो लगन होता है, और लगन में जो नंबर होगा वो लगन का स्वामी बनता है। यहाँ पे देखिए आप, लगन नंबर 8 है, तो 8 नंबर को जो स्वामी है वो वृश्चिक लगन, यानी कि इनका जो लगन है वृश्चिक लगन है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम लोग राशि किसे कहते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारी राशि कौन सी होती है। देखिए, वैदिक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट होगी, जहाँ पे मून की जो प्लेसमेंट होगी, वो हमारी राशि बनती है। मून साइन किसे हम लोग कहते हैं, वैदिक में चंद्र राशि कहते हैं। तो यहाँ पे अगर लगन भी 8 नंबर है, देखिए अब चंद्रमा यहाँ पे है तो चंद्रमा भी 8 नंबर, तो जो इनकी राशि है वो भी वृश्चिक राशि है। लगन भी वृश्चिक, राशि भी वृश्चिक। तो एक ऐसा इंसान जिसका लगन और राशि सेम बन जाए तो मान कर चलिए उनकी कुंडली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज उनको एक ही प्लैनेट उनकी लाइफ का राशि का भी लॉर्ड बनता है, मंगल, और उसका भी कुंडली का भी, लगन का भी लॉर्ड बनता है। और यहाँ पे तो मंगल जो है वो तो वैसे भी एनर्जी को डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है। अगर हम लोग बात करें एनर्जी के अलावा भी, अगर हम लोग बात जोश को बात करते हैं, वो इंसान जो कुछ ठान ले वो करने की एक, जैसे कहते हैं, हिम्मत, वो मंगल से ही मिलती है हमें। मंगल को हम लोग सैनिक भी कहा जाता है। तो मोस्टली जितने भी सैनिक होंगे, जितने भी आर्मी में होंगे, जितने भी स्पोर्ट्स में होंगे, या जितने बड़े बड़े जो लोग सक्सेस हुए हैं आर्मी के अंदर, आर्म सर्विस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, वो सब मंगल से रूल आउट बेसिकली ज़्यादा होते हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए मंगल की एक बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो यहाँ पे तो मंगल डबल है। तीसरा दोस्तों एक लगन होता है हमारा सूर्य लगन। सूर्य लगन दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट हो। 3 लगन होते हैं बेसिकली, दोस्तों ने बताया आपको। लगन फर्स्ट का लॉर्ड मून साइन, सन साइन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो उनका सन साइन है वो है कन्या, नंबर 6 में है। कन्या राशि का जो लॉर्ड होता है वो है मंगल, बुध। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा राजयोग होता है कि अगर तीनों लगनों के लॉर्ड उसी लगन के अंदर बैठे तो इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। इंसान छोटी सी जगह से पैदा होकर ऊंचाई हासिल करता है, और वही मोदी जी ने भी किया। देखिए, चंद्र राशि का लॉर्ड मंगल अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ 8 नंबर में, लगन का लॉर्ड मंगल अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य लगन का लॉर्ड बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। और कहाँ एक छोटे से प्रचारक जो आरएसएस के प्रचारक थे, या चाय बेचा करते थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सेकंड टर्म में तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ हैं, कोई चुनाव नहीं आ रहा आज तक, गुजरात के सीएम बनकर हैं। तो इससे बड़ा राजयोग शायद किसी कुंडली में नहीं हो सकता जब तीनों लगन के लॉर्ड तीनों अपने उसके अंदर ही बैठे हों। देखिए दोस्तों,
उसके बाद लोग मुझसे पूछते हैं प्रोफेशनली उनका इतना चार्ट स्ट्रॉन्ग कैसे, कि क्या प्रोफेशनली उन्होंने ऐसा क्या काम करे कि इतनी हाइट पे पहुंचे हैं, कोई चुनाव नहीं हारे, कोई उन पर एलिगेशन नहीं है आज तक। बताता हूँ दोस्तों, देखिए 10th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन का होता है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 10th जो है सिंह लॉर्ड है, सिंह लगाना, यहाँ पे सिंह राशि है। सिंह राशि का जो लॉर्ड है सूर्य, जैसे मैंने बताया आपको कन्या राशि में। 10th का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर, 11th हाउस गेंस का होता है, 10th प्रोफेशन का, तो प्रोफेशनल गेंस। ऐसे वो सभी लोग जिनका 10th का लॉर्ड 11th के अंदर होगा उनको लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल गेंस मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ना सिर्फ 11th के अंदर है 10th का लॉर्ड, बल्कि 11th का लॉर्ड के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं गेंस, प्रोफेशनल गेंस उनके लाइफ में शुरू से ही है, उनके बचपन से उनके लाइफ में प्रोफेशनल गेंस है, उनके डेस्टिनी में था ही कितनी हाइट अचीव करना। और दूसरी बात, जो लोग एक किसी भी पब्लिक फिगर होती है, जो जिनके एक्टर्स वगैरह होंगे या जितने भी नेता होंगे, उनके लिए स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना इंसान सक्सेसफुल होता है। और मोदी जी के बारे में तो खैर आपको पता है, सरस्वती जी उनकी वाणी में सरस्वती का वास, और जो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तो उसका भी एक रीज़न है दोस्तों, सेकंड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, हमारे थ्रोट को सेकंड हाउस डिनोट करता है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे नंबर 9 यानी कि सेजिटेरियस का जो लॉर्ड होगा वो जुपिटर 4th हाउस के अंदर, सेकंड का लॉर्ड 4th केंद्र के अंदर। तो इससे बड़ा योग फिर नहीं बनता जहाँ पे सेकंड और 4th का आपस में कनेक्शन बना। और आप नोटिस करेंगे 4th का लॉर्ड यहाँ पे 10th हाउस को भी देखते हैं, प्रोफेशन वाले घर को। मतलब कम्युनिकेशन और प्रोफेशन का आपस में जब लिंक बनेगा तो इंसान प्रोफेशनली अपने कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी कुछ गेन करता है। वो सभी फील्ड जो कम्युनिकेशन के साथ चलती हैं, जहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वो ये वाला एक कॉम्बिनेशन होता है। और जितने बड़े बड़े आरजेस भी होंगे, जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होंगे, उनका एक कॉम्बिनेशन तकरीबन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, 4th हाउस जो होता है वो होता है पब्लिक फॉलोइंग का, आपकी फ़ैन फॉलोइंग का, पब्लिक सपोर्ट का। तो किसी भी राजनेता के लिए फ़ैन फॉलोइंग होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था महात्मा गांधी जी के लिए था, कई पंडित नेहरू के लिए, इंदिरा गांधी के लिए। तो सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे, शनि जो कि 4th का लॉर्ड बनता है वो 10th हाउस में है प्रोफेशन वाले घर के अंदर। अब इस चीज़ को समझिए, पब्लिक सपोर्ट का लॉर्ड प्रोफेशन के अंदर, मतलब कि पब्लिक सपोर्ट और प्रोफेशन ये आपस में अटैच हुए, तो प्रोफेशन में जिसमें भी जाएंगे उसमें पब्लिक सपोर्ट रहेगी। और सबसे बड़ी बात, यही शनि 4th अपने घर यानी कि 4th हाउस को देख के उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मीन्स टिल द लास्ट डे, जब तक वो इस राजनीति के अंदर रहने वाले मोदी जी, उनके लिए पब्लिक सपोर्ट कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पब्लिक सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। ये उनका एक प्लस पॉइंट है, ये उनका सबसे बड़ा एक पॉइंट रहेगा आगे भी, टिल जब तक वो इसके अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और इनके बारे में, राजयोग के बारे में बताता हूँ। 9th हाउस, हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण माना जाता है और 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र माना जाता है। इन दोनों के लॉर्ड्स अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे तो कितनी भी नेगेटिविटीज़ हो कुंडली के अंदर, वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाती हैं, बहुत हट जाती हैं पीछे, वो पॉजिटिविटी उनको घेर लेती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9th का लॉर्ड जो कि लक के लिए होता है, ब्लेसिंग्स के लिए होता है, पिछले जन्म के लिए होता है। चंद्रमा जो है 1st हाउस के अंदर है, तो लक और 1st हाउस यानी कि सेल्फ, इसका जब कनेक्शन मानेगा तो ज़िंदगी भर आपके साथ किस्मत आपकी काम करते चले जाएगी। तो मोदी जी पर जितनी भी दिक्कत आई होगी, कहीं ना कहीं किस्मत से बचते चले गए। और क्योंकि चंद्रमा मदर को भी डिनोट करता है, किस्मत को भी डिनोट करता है, तो माँ और बेटे का एक किस्मत वाला रिलेशन बन जाता है और माँ का आशीर्वाद लाइफ लॉन्ग रहता है। हम सभी को पता है दोस्तों कि मोदी जी की माँ का रोल कितना बड़ा है उनकी लाइफ के अंदर। कुछ भी अच्छा काम करने से पहले माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं अपनी वो। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा 9th और 1st का लॉर्ड बना। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, आपको शायद नहीं मालूम होगी, 4th हाउस को हम लोग कहते हैं इमोशंस। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप वायलेंट हैं, मन काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट स्पोकन है, आपके मन में कुछ चालबाजी है, मतलब आप श्रूड हैं, आप क्लेवर हैं, हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। तो 4th का लॉर्ड शनि जो कि 4th को ही देख रहा है, और गुरु जो कि धर्म को डिनोट करता है, शनि जो कि वैराग्य उत्पन्न करता है। तो दोस्तों एक मान के चलिए, जब धर्म का और वैराग्य का आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, इमोशंस मन में ऐसी फीलिंग आएगी, इमोशंस का अटैचमेंट होगी उसकी, तो ऐसा इंसान एक न एक स्टेज पे आके अपनी पब्लिक लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को छोड़ के कहीं ना कहीं संत महात्मा बन जाते हैं। और वो एक वैराग्य उत्पन्न होने से वो सारी चीज़ों को छोड़ते हो, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, नाम, शोर, सबको पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों में जाके एक सन्यासी का जीवन या एक फ़कीर का जीवन व्यतीत करते हैं। और आप एक बात मान लीजिए, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी मोदी जी पब्लिक लाइफ से बाहर होंगे, रातों रात आपको खबर मिलेगी मोदी जी ने
पब्लिक लाइफ छोड़ दी, वो पहाड़ों पे जाके संत महात्मा फ़कीर बन चुके हैं। तो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे चले जाएंगे, कोई मोह माया नहीं उनके साथ। और हम लोगों ने देखा भी है उनके जो धर्म है, जो किस तरह नवरात्रों में सारे व्रत रखते हैं, किस तरह कन्याओं की पूजन करते हैं, हर धर्म को मानते हैं मोदी जी। तो एक बहुत बड़ी राम मंदिर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, भूमि पूजन किया था उन्होंने। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा ये कॉम्बिनेशन मोदी जी के साथ खूब अच्छे तरीके से चलता है। एक कॉम्बिनेशन दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ इसके अंदर, शुक्र जो होता है एक बड़ा सॉफ्ट स्पोकन प्लैनेट होता है, 10th हाउस के अंदर है, प्रोफेशन वाले के अंदर शुक्र मीडिया के लिए भी होता है। तो मोदी जी को भी मीडिया का काफ़ी पसंद है, जिस तरह वो मैन वर्सेस वाइल्ड में भी आए थे और काफ़ी सारी मीडिया में, या जिस तरह से इनके भाषण भी आते हैं, जो भी जिस तरह आते हैं, इनका मीडिया का भी काफ़ी अच्छा योग मिलता है यहाँ पे। तो उनको कैमरे के आगे आना पसंद है, कैमरे के आगे बोलने में नहीं घबराना इनको पसंद है, मन की बात में आते हैं मीडिया के अंदर। तो इस तरह से मीडिया का योग भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। और शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, तो 10th हाउस को और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, देखिए सिंह राशि में शनि, सिंह राशि सूर्य की होती है, शनि और सूर्य आपस में एंटी। और प्रोफेशन वाले घर में शनि ने नुकसान क्यों नहीं करा इनको प्रोफेशनली दिक्कत क्यों नहीं दी। देखिए दोस्तों, शनि जब यहाँ पे था सिंह राशि के अंदर, तो हम सबको मालूम है कि 2002 में गोधरा कांड हुआ था। तो किस तरह मोदी जी उसके कंट्रोवर्सीज में आ गए थे, किस तरह लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और कहाँ अभी तक लोग उनको घिरते हैं 2002 के लिए। तो इसमें शनि का रोल बहुत बड़ा था। बट वो बचे क्यों फिर, उनकी सीएम की जो कुर्सी थी वो क्यों नहीं गई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, उनको जेल क्यों नहीं हुई, उसका एक रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न तो यह कि गुरु जो यहाँ पे है, जैसा मैं बताया कि किस्मत का जो लॉर्ड है, वो यहाँ पे 10th हाउस को देखने से 10th हाउस का मजबूत कर, तो उन पे आई हुई बला को उसने टाल दिया। और दूसरी बात, शनि तो यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन शनि अपने हाउस को देख रहा है जुपिटर को देखने से। जुपिटर और शनि का जब आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, तो उन पे जो एक एलिगेशन लगा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ चले गया। और वो 2002 का जो अब तक उनके ऊपर एक बात कही जाती है कि मोदी जी के साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत मोदी जी के साथ अब नहीं रही। तो वहाँ से भी वो ठीक ठाक निकला है। तो कुल मिला के ये राजयोग है, ये कुल मिला के लेखा जोखा है इस कुंडली का। एक चीज़ आखिरी बात और बताता हूँ दोस्तों, 1st हाउस और 9th हाउस का जब एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप मान के चलिए ऐसा इंसान चैरिटी में, ऐसा इंसान धर्म में, ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी हाइट्स अचीव कर लेता है, मेडिटेशन में बहुत अच्छी हाइट्स अचीव कर लेता है। तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। एक बात और दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी के इतने दुश्मन क्यों हैं, उनके इतने हेटर्स क्यों, शायद ही कहीं प्राइम मिनिस्टर के आज तक इतने सारे हेटर्स होंगे। देखिए 6th हाउस जो होता है वो हेटर्स के लिए होता है, दुश्मनों के लिए होता है, फ्रस्ट्रेशंस के लिए होता है। तो यहाँ पे जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल, मेष राशि। मंगल इनके 1st हाउस में चंद्रमा के साथ, सेल्फ वाले घर के अंदर, मतलब दुश्मन और इनका एक कंबाइन सेल्फ का एक आपस में कॉम्बिनेशन बना। फ्रॉम द फर्स्ट डे सेल्फ, जब से वो सीएम बने थे, उससे पहले भी मेरे को लगता है जब तक आरएसएस में प्रचारक भी होंगे, तब तक उनकी दुश्मनी बढ़ते चली जा रही है। ये दुश्मनी अंत तक रहने वाली है, दुश्मनी में कमी नहीं है, इनके दुश्मन बहुत होने वाले हैं। बट बिकॉज इनका 1st हाउस स्ट्रॉन्ग है, इनका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है, इनका 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो जितने इनके दुश्मन होंगे उससे कहीं ज़्यादा इनके चाहने वाले होंगे। बिकॉज यहाँ पब्लिक डीलिंग का जो पब्लिक सपोर्ट का जो हाउस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर दुश्मन इनके 100 होंगे तो उनके सपोर्टर 5 तो होंगे, बट दुश्मन से हमेशा घिर रहेंगे, हमेशा खतरा रहेगा इनकी लाइफ को। लेकिन यहाँ पे बुध क्योंकि अपनी राशि में, ये एज के लिए होता है, बुध क्योंकि अपनी राशि में 1st हाउस भी एज के लिए, 1st का लॉर्ड 1st के अंदर और 8th का लॉर्ड अपनी राशि के अंदर, एक इंसान को अच्छी एज देकर चलता है। तो एज शॉर्ट नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दुश्मनों से हमेशा बचते हुए चले जाएंगे। ये हाउस दुआओं का होता है, दुआएं मोदी जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो कुल मिला के एक लेखा जोखा था। अब आने वाला टाइम कैसा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी जो मोदी की करंट दशा है, जो अब शुरू हो जाएगी 24 मई से, वो हो जाएगी मंगल में राहु की दशा। मंगल सेल्फ और राहु जो होता है अड़चनों के लिए होता है, और क्योंकि 1st हाउस को देख रहा है। मंगल में राहु की दशा, सेल्फ के साथ राहु जब भी आएगा किसी भी कुंडली के अंदर, ना सिर्फ ये मंगल को देख रहा है बल्कि चंद्रमा यानी कि मन को भी देख रहा है। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि 24 मई 2021 से 12 जून 2022 तक का जो टाइम है मोदी जी के लिए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला टाइम होगा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला टाइम होगा। इसमें मानसिक तनाव उन पर काफ़ी रहेगा, हो सकता है उन पर एलिगेशन भी लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2019 में मैंने लिखा था, वो यही दशा को मैंने फैक्टर किया था। ये दशा मोदी जी के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली होगी, इनकी रेपुटेशन डाउन होगी, इनके जितने भी एंटी अपोजिशन पार्टी सब इनको घेरेंगे, चाहे वो कोरोना पे घेरे या बंगाल पे घेरे। और मान के चलिए कि आने वाला जो यूपी का जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं है मोदी जी के लिए जीतना, जो कि हमारे 2022 में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब में तो खैर उम्मीद कमी है, बट यूपी भी जीतना इतना आसान नहीं होगा। 312 सीटें थी शायद पिछली बार, उतनी सीट तो शायद अब नहीं आएंगी, बिकॉज मोदी जी का पर्सनल जो टाइम है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा। तो ये दशा, क्योंकि राहु अगर आप देखेंगे ये हेल्थ के लिए एक हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेल्फ का जब राहु के साथ कनेक्शन हो जाएगा तो एक अजीब सी बीमारी हो जिस पकड़ में नहीं आती। राहु को हम लोग वायरस भी कहते हैं।
स्टमक वाले घर में है तो हो सकता है मोदी को पेट की समस्या भी है और आगे जाके कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी होंगी और होती हुई चीज़ हाथ से निकल जाएगी। जो हमने बंगाल में देखा, लगभग जीता हुआ मैदान कहा जा रहा था, नहीं जीते। बताया था मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कि मोदी चुनाव हारेंगे, बंगाल हारेंगे। चंद्रमा हमारे मन को डिनोट करते हैं, यहाँ पर 9 का भी लॉर्ड है और कई बार ऐसे टाइम पे किस्मत भी दगा दे जाती है। तो 99 पर पहुँच कर लेकिन 100 पर पहुँचने में दिक्कत आएगी। तो आने वाले जो 1 साल का टाइम है, 24 मई 2021 से 12 जून 2022, लगभग 13 महीने का टाइम है, ये काफ़ी टफ होगा। इसके बीच में जो भी चुनाव आएंगे वो तंग करेंगे मोदी जी को। और ये जो अब टाइम बच रहा है, इसके बाद शनि भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 मई से, जो कि इनकी 4th का लॉर्ड है। तो इनके जो अपने भी जो चाहने वाले हैं, जो इनके पब्लिक सपोर्ट के जो लोग हैं, जब तक इनके फैन थे, वो भी इनसे क्वेश्चन करना शुरू हो जाएंगे, वो भी इनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो टेम्प्रेरी हो 1 साल के लिए, वो भी इनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ भी मोदी जी के लिए दिक्कत है। उसके बाद जून के अंदर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और जुपिटर यहाँ पर अगर आप देखेंगे फैन पब्लिक सपोर्ट वाले घर के अंदर ही पब्लिक भी खिलाफ हो जाएगी। तो अगला जो 1 साल है कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा मोदी जी के लिए दिक्कत वाला हो सकता है। अब पार्टी को चाहिए कि अपने नाम पे भी चुनाव लड़े, क्योंकि अब मोदी जी के नाम पे यूपी का चुनाव लड़ना इतना शायद फ़ायदेमंद नहीं देगा, बिकॉज इनका नेगेटिव टाइम है। और खाली मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव हारना, चाहे वो यूपी का भी क्यों ना हो। यही चीज़ मेरे बंगाल इलेक्शन से पहले भी गई थी कि किसी ने माना नहीं था तब, लेकिन हुआ, बंगाल हारे वो लोग। और अब यूपी में गलती दोबारा से ना हो। अगर मोदी जी अपनी हेल्थ का ध्यान में रख लेते हैं, अपने थॉट्स का ध्यान में रख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग अगर कर लेते हैं सोच समझ कर, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं करते, पब्लिक के इसी में करते हैं, डिसीजन लेते हैं, पब्लिक के फेवर में करते हैं, तो सब कुछ ठीक है। एक छोटी सी गलती पूरी पब्लिक उनकी एंटी हो जाएगी और ये मोदी जी के उनके सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और इस कुंडली के जो लोग हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को हमें खोना नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि 2024 में जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी वो मोदी जी के अंडर नहीं होगा, किसी और के अंडर चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री का फेस नहीं होंगे। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। फिलहाल के लिए ये 13 महीने मोदी जी ने काटने, ये 13 महीने ठीक ठाक निकल जाए तो मोदी जी अपने वापस अपने फुल फॉर्म में आएंगे। और उसके बाद जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी जी से, जो कि मंगल और वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं, एक तेज तर्रार नेता, सब कुछ उस तरह से उनकी वापसी होगी। आज के लिए दोस्तों इतने ही। ये मोदी जी का मैंने आपको एक लेखा जोखा बताया। अगली बार मैं किसी और कुंडली पे, किसी और चीज़ पे बात करूँगा। मुझे बताइएगा किसकी कुंडली आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतनी, अगली बार फिर मिलते हैं। जय माता दी दोस्तों।